मुठभेड़ में ढेर नक्सलियों का सबसे बड़ा कमांडर। बसव राजू के सिर पर था 5 करोड़ का इनाम। बसव राजू की मौत से टूटी नक्सलियों की कमर। अबुझमाड़ के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ बुधवार को जो मुठभेड़ हुई उसमें 27 नक्सली मारे गए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर नंबाला केशव राव और बसव राजू को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराने का दावा किया है। बसवा राजू कौन था वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। इतना समझना पर्याप्त है कि माओवाद का शीर्षस्थ नेतृत्व था। जी सर, शीर्ष नेतृत्व तो खत्म हो गया सर, उसके बाद आपको क्या लगता है कौन इसका जगह लेगा या फिर ये हमारे से ये क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम क्रिएट होगा, उनकी लीडरशिप कंफ्यूज होगी। मुझे लगता है। मुझे उनकी ऑर्गेनाइजेशनल रणनीति जो है उसके बारे में आइडिया नहीं है। वो प्रश्न तो है उनके किसी ऑर्गेनाइजेशन से पूछिए। डेफिनेटली बसव राजू की गिनती देश के सबसे बड़े नक्सली लीडर में होती थी। इसकी मौत के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब इस संगठन में कोई नक्सली लीडर नहीं बचा है। केवल छत्तीसगढ़ में उस पर 1.5 करोड़ का इनाम था। इसके अलावा झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का इनाम मिला दिया जाए तो उस पर कुल 5 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। जो 25 वर्ष तक उन्होंने जनरल सेक्रेटरी रूप में थे, उसके पश्चात 2022-23 से बसव राजू जनरल सेक्रेटरी रूप में काफी सक्रिय रूप में जितना भी जो सुरक्षा बल के खिलाफ जो वारदात हुआ, घटना हुआ और अन्य जितना भी माओवादी संगठन द्वारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से लेकर सुरक्षा बल के जवानों से लेकर अन्य जितना भी बड़ी बड़ी वारदात रहा, सब में इनका सक्रिय भूमिका रहा, इनका कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहा। और मूलतः रहने वाला श्रीकाकुलम जिला आंध्र प्रदेश का और अभी वर्तमान में एज प्रोफाइल उनका लगभग 70 ईयर्स का है। और जैसा बीटेक ग्रेजुएट के रूप में भी उनका एजुकेशन प्रोफाइल का जानकारी प्राप्त हो रहे थे। सभी संपूर्ण जानकारी का हम तस्दीक भी कर रहे हैं। और सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी रहने के नाते उनके ऊपर लगभग सभी एलडब्ल्यू स्टेट्स में 1 करोड़ से अधिक उनके ऊपर इनाम भी घोषित रहा। बसव राजू के लिए नक्सली संगठन सुरक्षा के सख्त इंतजाम करते थे। बसव राजू की सुरक्षा 5 लेयर की होती थी। हर लेयर में 10 नक्सली होते थे। बसव राजू की सुरक्षा में कुल 50 नक्सली शामिल थे। बसव राजू की सुरक्षा करने वाले नक्सली आधुनिक हथियार से लैस रहते थे। उनके पास तरह तरह के हथियार थे। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के पास से सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में गोला बारूद और वो हथियार बरामद किए हैं। मुठभेड़ में मारा गया बसव राजू माओवादियों का सबसे खूंखार चेहरा और माओवादियों का थिंक टैंक था। 10 नवंबर 2018 को गणपति के इस्तीफा देने के बाद उसने सीपीआई माओवादी के महासचिव के रूप में पदभार संभाला था। वो अपने साथ AK-47 हथियार लेकर चलता था। उसका जन्म आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियान्नापेट गांव में 1955 में हुआ था। डीआरजीटी में माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसव राजू सहित कुल 27 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास, कार्बाइन जैसा ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में अभी भी सर्चिंग जारी है। मुठभेड़ में जो मारा गया सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी विगत लगभग 40-45 वर्षों से काफी एक हार्डकोर कैडर के रूप में नक्सल संगठन में सक्रिय थे और विगत 2-3 वर्षों से सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी के रूप में तब गणपति जो 25 वर्ष तक उन्होंने जनरल सेक्रेटरी रूप में थे। सूत्रों के मुताबिक कुछ समय पहले बसव राजू के बॉडीगार्ड ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। उसने सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर और फिर से मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया था। सरेंडर करने के बाद सुरक्षा बलों को उसी से बसव राजू की लीड मिली थी, जिसके बाद अबुझमाड़ के जंगलों में बसव राजू और उसके साथियों को घेरा गया। सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया गया है कि इस ऑपरेशन में के पुराने बॉडीगार्ड का भी सहयोग मिला था, जिससे सुरक्षा बलों को इतनी बड़ी सफलता मिली।